क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में रूट अंडर कॉस 2t। ठीक है, आइडेंटिटी यूज होगी वो भी बता दूंगा साथ के साथ में इसमें। ठीक है, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी में, ये तो देखते के साथ ही पता लग गया मुझे। ठीक है, तो x के केस में हमारा रेट लगेगा dx अपॉन dt इक्वल टू अंडर रूट कॉस टू टी का डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो अंडर रूट कॉस टू टी नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में वैल्यू जो होगी उसको कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन लग गया हमारा साइन क्यूब टी का। ओके, पीछे लगेगा माइनस का साइन, फिर उसके बाद साइन क्यूब टी यानी ऊपर वाली टर्म कांस्टेंट होती है क्वेश्चन रूल में, और फिर डिफरेंशिएशन लगता है हमारा अंडर रूट में cos 2 टी का। ठीक है, उसके बाद लगता है हमारा cos 2 टी। एक सेकेंड होल्ड। आपको क्या करना है कि भाई जैसे हमने क्वेश्चन रूल यूज कर लिया हमने, ठीक है, अंडर रूट में cos 2 टी डी अपॉन डी टी में, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, dx अपॉन dt इक्वल टू में, तो ये बन गया आपके सामने cos 2 टी आ गया। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट में cos 2 टी हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अंडर रूट cos 2 टी कांस्टेंट रहेगा इनटू में sin क्यूब टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही पावर का केस मैंने बताया था, चेन रूल हमेशा हर जगह ही लगेगा। टी साइन स्क्वायर टी इंटू में साइन टी का डिफरेंशिएशन लग जाएगा हमारे सामने cos टी माइनस, फिर साइन क्यूब टी मेरे सामने कांस्टेंट आया इनटू में, इसके बाद मैंने देखा अंडर रूट cos 2 टी का डिफरेंशिएशन। आपको याद हो तो मैंने सबसे पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन बताया था, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखवाया था 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में, और यहाँ पर जो अंडर रूट में है वो है cos 2 टी। ठीक है, चेन रूल लगा के cos 2 टी का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो वो इनटू में जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन 2 टी आएगा, 2 टी का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके तो इनटू में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये जो अपॉन में 2 है और ये जो ऊपर 2 है ये तो कट गए आपके ऊपर नीचे नंबर। ठीक है, ऊपर नीचे कट गए। उसके बाद यहाँ पे देखो अंडर रूट cos 2 टी, ये माइनस और ये माइनस को सबसे पहले यहाँ प्लस बना लेना। आप एक काम करना, ऊपर वाले फ्रैक्शन के नीचे 1 मानना, अंडर रूट cos 2 टी और इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो ऊपर वाले नंबर का जैसे हमने एलसीएम लिया, अंडर रूट में cos 2 टी हमने एलसीएम लिया। ठीक है, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, cos 2 टी आएगा। ठीक है, तो यानी कि बचेगा नंबर हमारे सामने 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और अंडर रूट cos 2 टी अंडर रूट cos 2 टी मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ बचेगा ओनली cos 2 टी, बीच में माइनस और ये माइनस बन के प्लस हो गया, साइन क्यूब टी और साइन 2 टी, साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2 टी। ठीक है, और इस पूरे होल के नीचे था मेरे सामने cos 2 टी बिना उसके। ठीक है, रूट के इस cos 2 टी के नीचे 1 माना तो ये 1 जो है सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा आपका। ठीक है, और जो ये cos 2 टी है ये अंडर रूट cos 2 टी से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें dx अपॉन dt रखेंगे इसका। ठीक है, तो भाई देखो 3 साइन स्क्वायर टी cos टी इंटू cos 2 टी प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2 टी। आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बताई थी, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। cos 2 थीटा की दो आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों आइडेंटिटी मैंने लास्ट क्लास में जिक्र किया था और पूरा इलेबोरेट भी किया था इसका। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाऊंगा, अब मैं कुछ इलेबोरेशन नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में। 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में cos टी आया, cos 2 टी की आइडेंटिटी हमने लगा दी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, प्लस में साइन क्यूब टी मेरे सामने एज इट इज रहेगा, और इनटू में साइन 2 टी को हमने आइडेंटिटी लगा दी 2 साइन टी इंटू cos टी। इसकी आइडेंटिटी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, पूरा इलेबोरेट करके पूरा कैसे थी। और cos 2 टी इंटू में अंडर रूट cos 2 टी रह गया, इसको हम चेंज नहीं करेंगे और ना छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो dx अपॉन dt में 3 साइन स्क्वायर टी cos टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये तो सेम ही रह जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी रह गया। ओके, एंड माइनस 3 टू जा 6 आ गया, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 बन गया, इंटू में 2 आ गया, साइन की पावर 40 इंटू cos टी, एंड अपॉन में cos 2 टी इंटू अंडर रूट में cos 2 टी में सामने एज इट इज रहेगा, dx अपॉन dt हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल टू में 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी को मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता इसमें। ठीक है,
लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, माइनस का 6 साइन की पावर 40 इंटू कॉस टी और 2 साइन की पावर 40 इंटू कॉस टी, -6 और +2 लाइक टर्म है ना दोनों एक जैसी, तो -2 6 और तो माइनस का 4 साइन की पावर 4t इंटू में cos t आ गया एंड अपॉन में रह गया मेरे सामने cos 2t अंडर रूट में cos 2t रह गया। ठीक है, इसके बाद अब मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dt इक्वल टू, ऊपर से मैंने sin t और cos t कॉमन ले लिया ओनली, sin t इंटू cos t। ठीक है, स्क्वायर में कॉमन लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी दिखाई दे गई थी मुझे पहले ही, 3 sin t माइनस का 4 sin क्यूब t अपॉन में cos 2t अंडर रूट में cos 2t। ठीक है, तो हमारे साथ ये 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t की आइडेंटिटी होती है सीधी सीधी। तो जब हम dx अपॉन dt लगाने जाएंगे तो sin t इंटू cos t तो मेरे सामने एज इट इज रहेगा। ठीक है, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t कितना बनेगा मेरे सामने, sin 3t आएगा अपॉन में cos 2t इंटू में अंडर रूट में cos 2t रह जाएगा आपका। ठीक है, ये बन गया आपका, ये आ गया मेरे सामने क्या, dx अपॉन dt आ गया। ठीक है, पहले जरा dx अपॉन dt देखो, उसके बाद मैं आपको dy अपॉन dt से मिलवाता हूँ। है कि y इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन में अंडर रूट में cos 2t की बना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करने का वही सेम तरीका हमारा अप्लाई होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम t में आ जाएंगे, इसमें y का डेरिवेटिव लगाने जाएंगे तो dy अपॉन dt बनेगा एंड क्वोशिएंट रूल हम फॉलो करेंगे इसमें। तो क्वोशिएंट रूल हमारा नीचे वाले का स्क्वायर कहता है कि भाई नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाला हमने स्क्वायर बाहर रखा नंबर और डिफरेंशिएशन लगा दिया हमने किसका, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन के अंदर लगा दिया, माइनस का साइन लगाया, फिर ऊपर वाला कांस्टेंट रखा डिफरेंशिएशन से पहले एंड डिफरेंशिएशन के बाद हमने अंडर रूट में cos 2t रख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन थोड़ा सा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो dy अपॉन dt हमारे सामने एज इट इज रहेगा। ठीक है, हमने क्या करा, अंडर रूट में cos 2t को स्क्वायर से काट दिया। ठीक है, तो ओनली cos 2t बचा। ठीक है, अंडर रूट में cos 2t मेरे सामने एज इट इज रहेगा। ठीक है, इनटू में cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो पहले मेरे सामने पावर का होगा, पावर का जब करूंगा तो 3 आगे आ जाएगा और cos स्क्वायर t बन जाएगा और cos t का डिफरेंशिएशन बन जाएगा मेरे सामने माइनस का sin t। पहले हमने पावर का किया, चेन रूल लगा के, फिर मैंने किसका किया, बेस का डायरेक्टली लिखा, फिर बीच में लगा माइनस का साइन। cos क्यूब t मेरे सामने कांस्टेंट आया, फिर मैंने अंडर रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो अंडर रूट का मैंने बताया था 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में x होता है, यानी 2 अंडर रूट में x कितना है मेरे सामने, cos 2t। ठीक है, इनटू में cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल लगा के तो माइनस का 2 sin 2t बनेगा एंड इनटू में 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इंटू 2 आया, ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस और माइनस को प्लस कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, dy अपॉन dt जैसे मैं निकालूंगा, ये अंडर रूट cos 2t है, इसके नीचे मैंने 1 माना और अंडर रूट cos 2t यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेके, तो बाहर मेरा रह जाएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर t इंटू में sin t, माइनस मैंने सबसे पहले बाहर लिख दिया और cos 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली cos 2t बचेगा, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स ही बचता है। माइनस और माइनस को पहले खत्म कर लो तो प्लस बना, उसके बाद आपके सामने रह गया cos क्यूब t इंटू में sin 2t रह गया। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, ये अंडर रूट cos 2t है, ये मेरा अंडर रूट cos 2t आ गया। आप एक देखो, ये cos 2t है, नीचे वाला जाएगा तो वही सेम आएगा, तो मल्टीप्लाई मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ वाले स्टेप की तरह, बार बार छोटे छोटे स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो dy अपॉन dt जब मैं निकालने जाऊंगा तो मैं नीचे वाली जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी मेरे सामने, इसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता, cos 2t इंटू में अंडर रूट cos 2t रहेगा। ठीक है, लेकिन माइनस का 3 cos स्क्वायर t इंटू में sin t, cos 2t की आइडेंटिटी होती है मेरे सामने 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। पहचान इसमें यही है कि भाई आप या तो cos का लगा लेना, ठीक है, और ऊपर साइन दे रखा तो साइन की आइडेंटिटी चल जाएगी। ठीक है, साइन में इलैबोरेट कर लोगे, प्लस में cos क्यूब t मेरे सामने एज इट इज रहेगा। अब आप ध्यान से देखना जरा, ये sin 2t है, इस sin 2t की आइडेंटिटी एक ही होती है, वो क्या लगाते हैं, 2 sin t इंटू में cos t लगाएंगे, साइन और cos के टर्म में, होती तो tan की टर्म में भी है बट tan का यहाँ जिक्र नहीं है तो tan की टर्म में नहीं लगाऊंगा। तो
डीवाई अपॉन dt जब निकालेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 6 cos की पावर 4t इंटू में sin t, माइनस और माइनस प्लस आ गया, 3 cos स्क्वायर t इंटू में sin t आ गया, ठीक है, प्लस में ये बनेगा 2 एज इट इज, cos क्यूब और cos मिलके कितना बन गया आपका, cos की पावर 4t इंटू में sin t आ गया। डिनोमिनेटर में नंबर मेरा सेम ही रहेगा, cos 2t अंडर रूट में cos 2t रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे हम dt दोबारा से सॉल्व करेंगे, अभी तो सिंप्लीफाई होता ही रहेगा ये, ठीक है। तो cos 2t अंडर रूट cos 2t मेरे सामने एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। -6 और प्लस का 2, क्योंकि cos 4 और sin t, cos 4 sin t सेम ही है, तो माइनस का 4 आ गया, cos की पावर 4 t इंटू में sin t, प्लस में 3 cos स्क्वायर t इंटू में sin t आ गया, ठीक है। दोनों में से मैंने माइनस का sin t और cos t कॉमन ले लिया, इसका जवाब अभी पता लग जाएगा क्यों। माइनस का sin t cos t कॉमन लिया तो माइनस का 4 प्लस का 4 बन जाएगा और cos क्यूब t आएगा, माइनस का प्लस है तो माइनस बाद ले चुका हूं तो यह माइनस बन जाएगा, 3 cos स्क्वायर t है तो 3 का एज इट इज रहेगा, एंड cos t बचेगा, sin t बाहर आ चुका है, पूरे होल के नीचे बचेगा cos 2t अंडर रूट में cos 2t आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने dy अपॉन dt आ गया, ठीक है। तो dy अपॉन dt मेरा कंप्लीट जो बना वो बन गया भाई, देखो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t जो आइडेंटिटी होती है वो cos 3 थीटा की होती है, तो माइनस का sin t इंटू में cos t इंटू में cos 3t अपॉन में cos 2t इंटू में अंडर रूट cos 2t आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरे सामने dy अपॉन dt, ठीक है। दो चीजें निकल गई, dy अपॉन dt और dy अपॉन dx, वो सॉरी dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। निकालना है मुझे dy अपॉन dx। dy अपॉन dx निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वो ऊपर पुट की जाएगी, अपॉन में dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो नीचे पुट की जाएगी। dy अपॉन dt की वैल्यू की बात करें तो माइनस का sin t इंटू में cos t इंटू में cos 3t अपॉन में cos 2t अंडर रूट में cos 2t, ओके, पूरे होल के नीचे। और पीछे मैंने dx अपॉन dt निकाला था, सेम ही है, sin t cos t और sin 3t आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो sin t इंटू cos t इंटू sin 3t अपॉन में cos 2t अंडर रूट में cos 2t आएगा, ठीक है। काटेंगे cos 2t खत्म हो गया, अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t खत्म हो गया, sin t cos t खत्म हो गया, बचा ऊपर क्या, माइनस का cos 3t, नीचे बचा माइनस का sin 3t, cos 3t अपॉन में sin 3t, ठीक है। यह आया dy अपॉन dx, बट ये यहीं पे खत्म नहीं होता, cos अपॉन sin, थीटा सेम ही है, तो cos अपॉन sin किसके इक्वल होता है माइनस का cos 3t। आंसर चेक कर लो भाई, ठीक है, और बता दो समझ आया है नहीं आया, ठीक है। देखो जैसे आप इसमें डिफरेंशिएट करने जाओगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा में, तो dx अपॉन d थीटा निकालेंगे तो a हमारा कांस्टेंट आया, ब्रैकेट ओपन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस sin थीटा प्लस में, बट अब मेरे सामने d अपॉन d थीटा लगाना पड़ेगा थीटा और sin थीटा में, क्यों, क्योंकि थीटा और sin थीटा अपने आप में दो फंक्शन अलग अलग हैं, इसलिए हमें इसमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा। तो a ब्रैकेट में रह जाएगा मेरे सामने माइनस का sin थीटा प्लस में, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो थीटा कांस्टेंट, sin थीटा का डिफरेंशिएट cos थीटा आ गया, प्लस में फिर sin थीटा कांस्टेंट आएगा तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा खत्म हो जाएगा, तो इट मींस आपके सामने dx अपॉन d थीटा जो बच जाएगा वो बच जाएगा आपके सामने a इंटू में थीटा cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे जो बोला है वो बोला है y की वैल्यू, y की जो वैल्यू है वो आपके सामने गिवन है कि a ब्रैकेट में sin थीटा माइनस का थीटा cos थीटा, अब बोला इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। वही डिफरेंशिएट करने के लिए dy अपॉन d थीटा निकलेगा हमारा, ठीक है। a हमारा कांस्टेंट आएगा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा मेरे सामने cos थीटा, ब्रैकेट यहाँ माइनस आएगा, और डिफरेंशिएशन जब लगेगा d अपॉन d थीटा वो लगाएंगे थीटा इंटू cos थीटा में, ठीक है, क्योंकि थीटा और cos थीटा दो फंक्शन अपने आप में जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे।
अब आप जरा ध्यान से देखना, dy अपॉन डी थीटा जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ए तो मेरा भारी रहेगा, cos थीटा अपनी जगह रहा, यहाँ माइनस का साइन है इसीलिए मुझे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन लगा के इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थीटा मेरे सामने कांस्टेंट आएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा मैं आगे ही लिख देता हूँ, सबसे आगे, साइन को बीच में नहीं लिखता मैं, है ना, प्लस में cos थीटा मेरे सामने कांस्टेंट आया, साइन और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो उसको लिखने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेवकूफी होगी अगर आप प्रोडक्ट रूल का एक एक स्टेप अगर आप लिख रहे हो क्वेश्चन में, तो फिर तो स्टेप आपके बहुत लंबे जाएंगे क्वेश्चन में। cos थीटा और माइनस प्लस की गलतियां भी आप बहुत छोटी छोटी करना ही मत इसकी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा तो कितना बन गया आपका, थीटा इंटू में साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस बन गया, cos थीटा आ गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, cos थीटा से माइनस cos थीटा उड़ गया, तो बचा कितना, dy अपॉन डी थीटा, ठीक है, इक्वल टू में a थीटा साइन थीटा आ गया, ठीक है। यानी मेरे सामने dy अपॉन डी थीटा आ चुका है और dx अपॉन डी थीटा आ चुका है, ठीक है। नाउ मुझे निकालना है dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। dy अपॉन dx निकालूंगा तो dy अपॉन डी थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे सामने dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई है मेरे सामने a थीटा इंटू में साइन थीटा एंड अपॉन में dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई है a थीटा अपॉन में cos थीटा, a थीटा खत्म हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना बन गया हमारा, tan थीटा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये था क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। बोलो। आ गया होगा समझ में।